Hello guys, welcome back to my channel Review Learnings. Today I am going to explain the topic of the male reproductive system. Points to remember: the male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with its accessory ducts, glands and the external genitalia. मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस होंगे, मतलब और इसके एक्सेसरी डक्ट्स होंगे, मतलब हेल्पिंग ग्लैंड्स भी होंगे और साथ में एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी है। जो टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के, और एक पाउच के अंदर होते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। जो स्क्रोटम होता है ना वो करता है, मेंटेन करता है 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल लगता है, मतलब कम लगता है एज इंटरनल यानी बॉडी टेम्परेचर से, जो कि इंपॉर्टेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, मतलब एडल्ट्स के अंदर जो टेस्टिस होती है वो ओवल शेप की होती है, जिसकी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। और जो टेस्टिस होती है वो कवर्ड होती है डेंस कवरिंग के। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये देखिए, ये रहा स्क्रोटम, दिस इज द स्क्रोटम, दिस इज द स्क्रोटम एंड दिस इज द टेस्टिस। Next is each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. ये बात हुई, जैसे तो टेस्टिस है ना, उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ईच टेस्टिस। और जो ईच लोब्यूल होता है ना, उसके अंदर 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसके अंदर ना स्पर्म्स जो होते हैं वो बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एक एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज एवरी ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय द 2 टाइप्स ऑफ सेल, मतलब 2 टाइप्स ऑफ सेल से ये लाइंड होती हैं। पहला मेल जर्म सेल जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया एंड द सर्टोली सेल्स। The male germ cell undergo meiotic division which leads to the sperm formation. जो मेल जर्म सेल होता है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होती है, जिसकी वजह से स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और जो सर्टोरी सेल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। और जो रीजन होता है आउटसाइड द सेमिनिफेरस टेबल, जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पीसीज, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और एंड इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, जिसको या लेडिक सेल्स होते हैं। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे ये रहा इंटरस्टिशियल स्पीसीज, ये रहे सर्टोरी सेल्स। इसका आता है जो लेडी सेल होता है वो सिंथेसाइज करता है या सेक्रेट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे कहते हैं एंड्रोजन। और साथ में अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स जो होते हैं वो ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं इसके। तो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स होती है, इंक्लूड करता है रेक्टल टेस्टिस, वासा फ्रेंचिया, एपिडेडर्मिस एंड वास डेफरेंस। ये देखिए रेक्टल टेस्टिस, वास फ्रेंचिया, एपिडेडर्मिस एंड वास डेफरेंस। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आ सकता है या फिर आपका देखिए उसमें सीबीएसई बोर्ड में भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा सकता है कि इसका रूट क्या है, मतलब पाथवे क्या है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं टेस्टिस की वो ओपन करती है वासा फ्रेंचिया में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो वासा इफ्रेंशिया के अंदर ओपन करती है। दिस इज द वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के फिर लीव करती है टेस्टिस से एंड ओपन करती है फिर एपिडेडर्मिस, मतलब सीधी बात है कि वासा इफ्रेंशिया से टेस्टिस को लीव करा, उसके बाद सीधा एपिडेडर्मिस के अंदर ओपन हुई। एपिडेडर्मिस के बाद ओपन होने के बाद पोस्टीरियर सरफेस, मतलब एपिडेडर्मिस में पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर होती है, मतलब ईच टेस्टिस पे। उसका जो एपिडेडर्मिस होता है वो लीव करता है वाज डेफेंस एंड फिर एसेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब एपिडेडर्मिस से सीधा वाज डेफेंस से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है, लूप्स ओवर करता है, मतलब घूम ये लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। It receives a duct from the seminal vesicle and open in the urethra as a ejaculative duct. ये क्या करता है, रिसीव करता है सेमिनल वेसिकल्स का, सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा, मतलब कि एक सेक्रीशन होगा उसको रिसीव करेगा और यूरेथ्रा के थ्रू यूरेथ्रा में आ जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू। डायग्राम तो है ही।
एक है जो डक्ट्स स्टोर करती हैं, that these ducts store and transport the sperms from the testes to the outer side of the urethra. The urethra originates from the urinary bladder. जो urethra होता है वो urinary bladder से चलता है, मतलब originate करता है और extend करता है through the penis to its external opening. इसके external opening को हम कहते हैं urethral meatus. The penis is the male external genitalia which is made up of special tissues. जो पेनिस होता है जिसको कि हम कहते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो स्पेशल टिश्यूज से बना हुआ होता है जिसके जो हेल्प करता है इरेक्शन में ऑफ द पेनिस एंड फैसिलिटेट इंसेमिनेशन. द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस, जो इनलार्ज एंड होता है पेनिस का उसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, जो कि कवर्ड होता है लूज फोल्ड स्किन, जैसे हम कहते हैं फोर स्किन. ये भी क्वेश्चन है पे नीट का और आपके सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है. द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल. जो मेल के एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और आप पेयर्ड बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड. बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड, दिस इज बल्बो यूरेट्रल, विल शो इट. दिस इज बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड. सेक्रीशंस ऑफ दिस ग्लैंड, इन ग्लैंड्स का जो सेक्रीशन होता है उनके अंदर कंसिस्ट करता है, मतलब पाया जाता है सेमिनल प्लाज्मा, जो कि रिच होता है हमारे पास फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स. ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा. तो हम ये तीनों लिख सकते हैं, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड द सर्टेन एंजाइम्स. द सेक्रीशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस. जो सेक्रीशन होता है ना बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस के लिए. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. In next video, we will going to discuss the female reproductive system. Thank you.